नमस्कार, कैसे हैं सब लोग। देखिए, मैंने सिलेबस एमपीएसआई का डिटेल में डिस्कशन किया। उसके बाद रीजनिंग की कुछ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो बच्चे हमसे ज्वाइन कर चुके हैं उनको क्लासेस भेजी जा रही हैं। और अब बात करते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए और बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश से रिलेटेड डिस्कशन हुआ। मेरी सबसे लगभग जितने लोगों का कॉल या मैसेज आया, मैंने ट्राई किया कि सबको मैं रिस्पॉन्स दे पाऊँ। बट आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मैथ्स का एक टॉपिक, मैंने पहला टॉपिक शायद परसेंटेज लिखा था, जो सिलेबस मैंने आप लोगों को दिया है, और आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे। और पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैथ्स का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि व्यापम का जो मैथ्स का एक लेवल है या पैटर्न है, उसको अगर आप लोग देखेंगे तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते कि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत हो, या फिर बहुत जैसे कि आप लोग 10th तक या 11th-12th में जो भी मैथ पढ़ी होगी वो सारा कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं पूछता। और व्यापम का एग्जाम या किसी भी वनडे एग्जाम का जो टारगेट या फिर वो मतलब जो बच्चे का एक नॉलेज चेक करने का होता है, मैथमेटिकल नॉलेज नहीं, बल्कि आपका एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक करने के लिए वो टेस्ट रखा जाता है कि आप कैसे नंबर्स के साथ खेलते हैं। जो भी नंबर्स या क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके साथ आप कैसे ऑप्शंस का यूज करके जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उससे कैसे आप 20 से 25 सेकंड में ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हैं। और बिल्कुल मैंने 20 से 25 सेकंड बोला, इतना ही टाइम लगता है चाहे वनडे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो। अगर इससे ज्यादा आपको टाइम लग रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको समझ लीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे लेना चाह रहा है, आप उसमें कहीं ना कहीं पीछे हैं। क्योंकि आप देखते होंगे एमपी एमपी व्यापम में तो चलिए पर्याप्त टाइम मिलता है। रेलवे का एग्जाम देखिए, एसएससी सीएचएसएल हो सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम देखिए, बैंकिंग का देखिए, 45 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 80। एसएससी में आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आप बताइए, अगर टाइम से डिवाइड कराएंगे तो 30 या 35-36 सेकंड में आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन स्क्रीन से पढ़ना, उसको कॉपी में लिखना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना। तो आप सोच पा रहे होंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व करना है। और एमपी में ज्यादातर जिन बच्चों से मैंने बात किया और उनसे पूछा कि आप लोग कौन सी बुक यूज कर रहे हैं, तो उन्हें बताया कि ज्यादातर लोगों ने बताया आर एस अग्रवाल, एक और कोई बुक नाम बता रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा, शारदा करके कोई बुक है। तो मैं सोच रहा था कि उसी के कुछ क्वेश्चन लेके और आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और परसेंटेज में देखिए मेरा जो टारगेट है, जिस एग्जाम को टारगेट लेके ये क्लासेस चलाई जा रही हैं वो एमपीएसआई है, एमपी व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप देखिएगा कि हम क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल जाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्वेश्चन उसी टाइप के लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर मैंने 2017 और 2016 का पैटर्न, पूरे जितने भी पेपर है मैंने देखे हैं, और लगभग जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो ये परसेंटेज टॉपिक है, प्रतिशत, हिंदी में प्रतिशत, इसको एक आप चैप्टर मत समझिए। मैं तो इसको, जैसा मैं प्रैक्टिस किया और इस चैप्टर को पढ़ा, इसके बाद जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हैं, तो मैं इसको एक कॉन्सेप्ट ही इस पूरे चैप्टर को समझता हूँ। क्योंकि आप इसको देखेंगे, अगर आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और आप बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर और CISI, पार्टनरशिप, जो भी ये टॉपिक्स हैं, डिस्काउंट, इनमें आप देखेंगे कि कैसे परसेंटेज का यूज है और कैसे जिन क्वेश्चन में आपके, अगर मैं बात करूं जिस बुक का बहुत से बच्चों ने नाम लिया, आर एस अग्रवाल, आप उसी क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आर एस अग्रवाल में देखना, और उसके बाद जिस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप उसको एक बार देखना। आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन को अगर आप देख के भी लिखेंगे उसका सॉल्यूशन, तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, और उसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, मुश्किल से 10 या 15 सेकंड में आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। और अगर मैं बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो पूरी मैथ्स लगभग खत्म हो जाएगी। और कहीं पर मैं किसी भी चैप्टर में ये नहीं बोलूंगा ये चीज एग्जाम के पहले याद करके जाना, या फिर इसको, इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, काम आएगा। अगर ये नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। बस आपको क्या होना चाहिए,
कि क्वेश्चन की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन को कैसे नंबर के साथ आपको मतलब प्लेइंग विथ नंबर के साथ खेलना आना चाहिए। नॉलेज परसेंटेज मतलब कोई भी फॉर्मूला या फिर कुछ भी एक्स ये वो सब बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे बच्चों को ये बोला जाता है आप 9th-10th की आर डी शर्मा लगाइए, मैथ्स अच्छी होगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप आर डी शर्मा लगा के जाइए, आप पहले ही बाहर हैं। बिकॉज आपके पास 30 सेकंड 40 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और आर एस अग्रवाल का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप उठा के देखिए, आप अगर उस मेथड से कर रहे हैं तो आपको 40 सेकंड 1 मिनट इससे ज्यादा टाइम लग रहा है और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होगा। तो आप देख लीजिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। और वो क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है जिस कॉन्सेप्ट से मैं करता हूँ आप लोग उसको ट्राई करिएगा और उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। और पूरी मैथ जितने भी चैप्टर मैंने सिलेबस में लिखाए हैं वो पूरे चैप्टर खत्म होंगे। कुछ में तो परसेंटेज का पूरा यूज है, प्रॉफिट एंड लॉस नाम के चैप्टर है, पूरा परसेंटेज बेस पे होगा। CISI में पूरा परसेंटेज बेस पे कराऊंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा परसेंटेज बेस है, पार्टनरशिप पूरा परसेंटेज बेस पे है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझिएगा। फिर देखिए पूरी मैथ्स में कहीं पर भी एक बार भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको याद कर लीजिए। और लगभग जो क्वेश्चन व्यापम में आया होगा अर्थमेटिक का उसमें उसको 20 सेकंड 15 सेकंड में हम उसको आंसर दे पाएंगे। तो आप देखिए कुछ क्वेश्चन नोट करिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं और आप लोग देखिएगा। देखिए परसेंटेज की कुछ बेसिक सी चीजें हैं, पहले आप लोग वो देख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में 50% उसको ये जैसे फ्रैक्शन में है और ये परसेंटेज में है, तो कभी क्वेश्चन में क्या होगा परसेंटेज में दिया होगा और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ये कुछ फ्रैक्शन है और इनके परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज में दिया है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 50% 1/2, 33 1/3 इक्वल टू 1/3%, 1/4 इक्वल टू 25%, 1/5 इक्वल टू 20%। यदि क्वेश्चन में दिया हो 20% तो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। 16 सही 2/3% उसको 1/6, 12.5% को 1/8, 11 सही 1/9 यानी कि 1/9, 1/10 को 10%। कभी कभी क्वेश्चन में 37.5% 37.5%, तो वहां पे हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करके फिर करेंगे और इसके बाद ये 3/8 निकालेंगे। ये चीजें हमको याद रखनी है ताकि हमारा टाइम बच सके जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। लगभग इतने ही परसेंट आते हैं परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में, तो जिनको हमको फ्रैक्शन में लिखना होता है तो आप इनको एक लिस्ट बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखिए जो एक बहुत बेसिक सा सवाल जो कि आसानी से कर सकते हैं और एग्जाम में आया हुआ है कि 80 का कितना प्रतिशत 32 है, तो कुछ भी नहीं करना। पहला तो आप ये समझ लीजिए कि किसी का जब प्रतिशत पूछा जाए और किससे पूछा जा रहा है तो उसको क्या करते हैं, नीचे 80 का 32 कितने प्रतिशत है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। %40। दूसरा क्वेश्चन, यदि ए का 80% बी का 50% है तो बी बराबर ए का x% होगा। यदि ए का 80% बी का 50% है तो बी बराबर ए का x% होगा। इसका मतलब ये है, ऐसा सवाल आया हुआ है, एसआई का ही मैंने सवाल लिखा है जो 2017 में आया हुआ है। तो आपको देखना है कि यदि ए का 80% तो आप ऐसे लिख सकते हैं 80/100 इक्वल टू बी का कितना, दोनों बराबर हैं। तो अब आपको बताना है कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट होगा और आपको ये परसेंट बताना है कि कितने परसेंट होगा। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, बी और ए को पता करना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर 100 है और बच गया 80A और ये 50B, यानी कि हम लिख सकते हैं 8A इक्वल टू 5B, 8A इक्वल टू 5B। और जब सॉल्व करेंगे A अपॉन में B, A अपॉन में B क्या आएगा 5/8। अब 5/8, A की वैल्यू 5, B की 8, तो क्या आप आसानी से बता सकते हैं कि B जो है A का कितना परसेंट है। तो B क्या है 8,
और ए का कितना परसेंट होगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 160%। ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग देखिए इसको कैसे करना है। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था 2017 के पेपर में, कि यदि एक व्यक्ति की आय, यदि एक व्यक्ति की आय, यदि एक व्यक्ति की आय 13,500 रुपए है और उसका खर्च 9,000 रुपए है तथा 9,000 रुपए है, यदि उसकी आय 14% बढ़ जाए तथा उसका खर्च 7% बढ़ जाए, यदि उसकी आय 14% बढ़ जाए और उसका खर्च 7% बढ़ जाए, तो आपको बताना है, तो बताइए उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो ट्राई करिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। यदि उसकी इनकम 13,500 रुपए है और उसका जो खर्च है यानी कि एक्सपेंडिचर है वो 9,000 रुपए है, यहाँ पे उसकी इनकम यानी कि आय कितनी है 13,500 और उसका जो क्या है खर्च 9,000, उसका खर्च कितना है 9,000 और बचत, तो आपको इससे बचत कितना निकालना है क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आप बता सकते हैं, इसमें से जब लेस करेंगे तो ये 4500 आएगा। इतना करने के बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसकी इनकम 14% बढ़ जाती है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है। तो आप लोगों का जो करने का अप्रोच होगा कुछ इस तरह होगा, जो इसका आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 14% निकाल के और 13,500 में से जोड़ देंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे। 13,500 का 14% कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। 13,500 का 14% कुछ इतना आएगा 1890। 1890 इसमें से ऐड करेंगे 14,390। इसके बाद इसमें क्या बोला है, इसका 7% इंक्रीज हो रहा है यानी कि 630, तो 9,630 और लेस करके इसको आप जब इन दोनों को लेस करेंगे 14,360 में 9,630, तो आंसर निकल के आ रहा होगा। जो आंसर निकल के आए उसको आप लोग कैलकुलेट करिए, इसके बाद देखिए कि कैसे करना है और इसका जो गैप है उससे आप परसेंट निकाल के बताइए कितना आएगा। इसमें से जब इसको लेस करेंगे तो लगभग कितना आएगा 60 और 14 5 5,760, कुछ इस तरह यहाँ पे 5,760 इन दोनों का डिफरेंस आएगा। और आप यहाँ पे जब इसको लेस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5,700 में से जब 4,560 को करेंगे तो 1,260,
अब इस 1260 का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कितने में से 4500। जो भी निकल जाएगा सर, इतने में आपका टाइम लगभग 2 से 3 मिनट निकल चुका होगा। सवाल को इस तरह से नहीं करना, वो तो मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आएगा तो आप सब लोग इसी तरह करेंगे और बुक में भी ऐसे ही होगा। अब देखिए करना कैसे, इसको करने का तरीका क्या है। अगर मैंने बोला है कि किसी सवाल का आंसर 20 सेकंड में आएगा, जो भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आया है, तो मैंने कुछ सोच के बोला होगा। और आप देखिए यहाँ पे कैसे है, इसको आप देख रहे होंगे कि सब में 2 जीरो है, काट दीजिए। 45 कम 45, 45 दूनी 90, 45 105, 3 2 1 का रेशियो बना। अब परसेंटेज निकालना है, चूंकि मैं डेसिमल में ना फंसूं तो मैं इसको क्या करूंगा, 300, 200 और 100, कोई दिक्कत। 300 का 14%, जल्दी से बोलिए, 27, यानी कि 327। 200 का 7%, 300 का 14%, 42, 342। 200 का 7%, 14, यानी 214। आप जब लेस कर रहे होंगे इसको 42 से 14, तो आ रहा होगा आपका 128। अब अगर 100 से 128 चेंज हो रहा है तो 28% इसका आंसर होगा। देख लीजिए, 100 से 128 हो रहा है, 28% ही इसका आंसर है। RS अग्रवाल का ही सवाल है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2017 में, आप चेक कर सकते हैं। तो आप अगर उस तरह से कर रहे थे इस क्वेश्चन को, 13,500 का परसेंट, 9,000 का और 4500 का, तो मैंने देखा कि मुझे करने में लगभग 1 से 2 मिनट लग गए। कुछ नहीं करना, आप इसको रेशियो में बनाओ, 3 2 1 के रेशियो में आएगा। 14% अगर 3 का निकालेंगे तो डेसिमल में फंस जाएंगे, आंसर गलत होने के चांस ज्यादा हैं। इसको करना क्या है, 300, 200 और 100 बनाओ, इसके बाद देखना 128 और ये 100, 28% आंसर। तो इस तरह आपको सवाल करने हैं। कुछ और आए हुए सवाल देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको आप देखिए कैसे करना है। आप ये परसेंटेज का जो मैंने बनाया फ्रैक्शन से परसेंटेज, इसको आप बना लीजिए। एक आपके RS अग्रवाल का ही सवाल मैं देखता हूं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। किसी वस्तु के भाव यदि 20% बढ़ जाते हैं तो उसके खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, आया हुआ सवाल है। यदि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% बढ़ जाए, और उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, आप लोग अगर जिस बुक का मैंने नाम लिया RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा उसमें जो उसका सॉल्व करने का तरीका है, एक बार उसको आप देखिएगा, और जो मेरे करने का तरीका है आप एक बार उसको देखिएगा। इस 20% को आप यहाँ पे देखिए, 1/5, 1/5 मैंने क्या बोला, उसके खपत में क्या हुआ, वृद्धि हुई। तो करना क्या है, पहले जो था कितना था, 5, इंक्रीज कितना हुआ, 5 से, इस 5 से 1 प्लस हुआ। अब वर्तमान में कितना होगा उसका, वर्तमान में उसका जो खर्च, वस्तु का जो भाव है, पहले 20% था, अब जो 5 से 1 बढ़ के 6 होगा। यहाँ पे देखिए 1/5, पहले 5 था, ये जो 1 है इसको ऐड करके 6 करेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, बस इसको उल्टा कर दो, 6 से 5, क्योंकि खपत में कमी तो होगी, पहले 6 था अब 5 होगी। अब 6 5 मैंने क्यों लिखा, जो आपने यहाँ पे लिखा 20% को 5 से 1 बढ़ा के इसी का उल्टा कर दो, और जो ये डिफरेंस यहाँ पे जो बीच में एक का गैप है, उस एक को, इसका परसेंट निकाल दो, यही सवाल का उत्तर होगा। सोलह से 2/3।
तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है। 5 से 6, 6 से 5, एक इसके बीच का गैप है और इसमें से परसेंट निकालना है। 1/6 × 100। कुछ इस तरह के और सवाल देखते हैं। देखिए लगभग उसी टाइप का सवाल जो हमने इससे पहले एक सवाल डिस्कस किया है। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार के एक वर्ष में चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपके RS अग्रवाल में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और आप जरूर देखना। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, इससे पहले का क्वेश्चन मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप ढूंढ लेना, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका देखना। आप उससे देख कर भी करेंगे तो 2 से 3 मिनट लगा देंगे। यहाँ पे जो चीज सिखाई जाएगी, क्वेश्चन आपकी बुक का है, मैं सारे क्वेश्चन आपकी बुक के लूंगा, तरीका कोई भी नहीं, तरीका अपना। देखिए यहाँ पे 40%, मुझे तो याद है, लिखने की भी जरूरत नहीं, 2/5 होगा, पर आप देखिए 40 यानी कि 2/5। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि अगर कोई चीज, ध्यान रखना, अगर कोई चीज बढ़ रही है, जैसे मैंने लिखा 40, ये 100 में से 40 बढ़ रही है, 40% की वृद्धि, तो पहले 100 था तो 40, तो बढ़ रही है, इसका मतलब 100 को 40, मैं इसी को 2/5 यानी कि 5 से 7 लिख रहा हूँ। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5/7 ही लिखेंगे। 100 से कोई चीज बढ़ के 140 हो रही है, जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 5/7 आता है। और इसी को मैं लिख रहा हूँ कि 5 से बढ़ के कोई चीज पहले 5 थी, उसकी कीमत पहले 5 थी, अब 7 हो गई। तो अब आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, उसकी जो खपत होगी यानी कि जो उसका कंजम्पशन है, उसमें अगर कीमत, किसी भी चीज की कीमत बढ़ रही है, भाव बढ़ रहे हैं, तो जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितने से डिक्रीज होगा, बस आपको इसका उल्टा कर देना है, 7 से 5, कुछ भी नहीं करना, बस 2/5 को लिखना। बढ़ रहा है तो इसको 5 से 7, और कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा, तो इसको 7 से 5 करना, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब आप देखना खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। अब क्या है, ये तो प्राइस हो गया, क्या हो गया, ये उसके भाव जो कि 5 से बढ़ के क्या हुए 7, और ये क्या है, खपत जो कि 7 से बढ़ के 5, 7 से घट के 5 हुआ। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कितने की कमी हुई, 2 की। किसमें, इस 7 में से परसेंटेज निकाल लीजिए इसका, तो कुछ ऐसा होगा कि 200/7, और 7 दूनी 14, और 6 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, और 4/7। बस इतना सा लिख के और 2/7 करके और इसका आप आंसर निकालिए। और आप अपनी बुक में देखिएगा इसका सॉल्यूशन, 3 से 4 लाइन इतना लंबा लिखा है कि देख के भी दिमाग खराब हो जाए। और भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि कैसे, कितना आसानी से, बस नंबर के साथ आप परसेंटेज के साथ खेलना सीख जाइए। ये तो अभी परसेंटेज एक कॉन्सेप्ट है, जब इसको आप पूरी मैथ्स में यूज करेंगे और कहीं पर कुछ भी याद नहीं करना, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। और RS अग्रवाल का जितने भी क्वेश्चन है आप बोलिए उसी क्वेश्चन आपकी बुक के, और उसका कोई भी सॉल्यूशन मैं नहीं कराऊंगा, और आपको 15 सेकंड में उसका सॉल्यूशन करके दूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इस पे एक अगला सवाल देखिए, यदि सेब के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, सेब के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो एक व्यापारी 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब खरीदता है। जो इस टाइप का सवाल है, इसमें क्या पूछ सकता है, 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है। कमी होने के जो कीमत है, मूल्य है, उसमें कमी होने के बाद का आपको बताना है, या प्रेजेंट मतलब जो पहले उसकी कीमत थी, जब कमी नहीं हुई थी उस टाइम पे क्या कीमत थी। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पे अधिक सेब खरीदता है, और आपको बताना क्या है कि मूल्य घटने के बाद
मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है, प्रति किलोग्राम कितना है। यही क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखिएगा सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। और इसको यहाँ पे देखिएगा, अगर बोला है 15 सेकंड 20 सेकंड तो 15 सेकंड 20 सेकंड में आएगा। और लगभग पूरी मैथ्स में कहीं पे फॉर्मूले का यूज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि इसको याद कर लेना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 25% आप यहाँ पे देखेंगे 1/4। अब 1/4 है तो पहले मूल्य कितना था, यहाँ पे देखिए जो पहले वाला मूल्य है ये 4 होगा, पहले मूल्य ये था, और घटने के बाद क्या हो रहेगा, मूल्य में कमी हो रही है ना, तो कितना घटेगा, इस 4 में से जो ऊपर है 1, इसको लेस करके लिखना है यहाँ पे 3 घटने के बाद। तो अब ये बताना, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जो क्वांटिटी होगी, मूल्य घटेगा, जो खरीदने की हमारी जो इच्छा होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। कितने से, बस इसका उल्टा कर दो 3 से 4, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन में ये बोला है कि 240 रुपए में कितने किलोग्राम, ये क्या हो गई उसकी मात्रा, ये मूल्य है और ये मात्रा। 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो आपसे सवाल ये है कि कमी होने के बाद यानी कि घटने के बाद मूल्य क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना इस मूल्य के जो ये वाला है उसकी जो कीमत है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, बस ये कमी होने के बाद का पूछे तो इससे मल्टीप्लाई करा देना, और पहले क्या था तो इससे मल्टीप्लाई करा देना। आप देखो यहाँ पे कमी होने के बाद, तो इस 2 को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया और 8 3 24 30 इस सवाल का उत्तर है। और आप अपनी बुक से इसका सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, ठीक है। तो ये है कुछ मेरे सॉल्व करने के तरीके। अगर कंपटीशन में आपको लोगों से आगे निकलना है तो आपके अपने तरीके सीखने होंगे। बाकी RS अग्रवाल या फिर जो भी बुक है उससे बहुत से लोग पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन को और सॉल्यूशन करने के तरीके को फॉलो करते हैं। फिर आप में औरों में फर्क क्या है। तो मजा आ रहा होगा आपको ऐसे कुछ सीख कर। देखिए कुछ और सवाल डिस्कस करते हैं इसी टाइप के। देखिए एक अगला क्वेश्चन को करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस बच्चों की तरह बस नंबरों को देखकर और उनसे खेलना सीखिए और उसी में आंसर होता है। क्वेश्चन कई बार क्या होता है ऑप्शन से आंसर निकालते हैं, कई बार क्वेश्चन इसमें देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। और क्वेश्चन की सबसे बड़ी जो खासियत होती है वनडे एग्जाम के, सारे नंबर जो भी होते हैं एक दूसरे से कट रहे होते हैं, बहुत आसानी से आंसर आता है, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं। इसमें देखिए बुक का ही क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। यदि अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, वह 30 नंबर से असफल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। आप इसमें यक्स मान के सॉल्व करेंगे। मैं कहता हूं 40 अंक तो मिले, ठीक है, इसको लिख लीजिए। फेल कितने नंबर से हो गया, 30। अगर इतने नंबर मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास। इतने नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। और आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। तो जो 70 है ना, ये 35 की वैल्यू है और आपको 100 की बताना है, 200 अधिकतम। एक अच्छा सा फार्मूला आपको बता रहा हूं, आप पूरी मैथ में यूज करिएगा। वैल्यू जो भी दी हुई किसकी, हमारे गुरु राजेश लांबा सर, ये उनका फॉर्मूला है। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, पूरी मैथ्स इसी पे है। जहां भी मैं फॉर्मूले की बात करूंगा वो इस फॉर्मूले की करूंगा। आप बिना नहाए 3 बार इसको डेली पढ़िएगा, मैथ्स में बहुत मजा आएगा। ये फॉर्मूला है, कोई याद करने वाला है। मैंने बोला वैल्यू, क्वेश्चन से मैंने वैल्यू निकाली 40 की 70 की, और ये 70 किसकी वैल्यू है, 35% की। आपको बतानी किसकी है, 100% की। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, वैल्यू किसकी और निकालना क्या है, मतलब आपको क्या चाहिए, आपको 100% बताना। ये इस सवाल का उत्तर है। तो आप इस तरह के जितने भी सवाल हैं आपकी बुक, अगर आप जो भी बुक लगा रहे हैं आप उसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, और फिर इसके बाद जैसे तरीके मैंने बताए अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेहतर है, नहीं तो धीरे धीरे आपको, जैसे मैं जब इस चैप्टर को, अभी तो क्या है मैं जो प्रीवियस ईयर के जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद जब बहुत बेसिक से लेके और इस लेवल तक जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी,
ठीक है, तो इसी टाइप के एक दो और सवाल देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा, देखिएगा, जो कि एग्जाम में आता है और अक्सर बच्चे गलत करते हैं। यदि ए और बी का अनुपात 5:2 है, यानी कि 5:2 है, तथा सी बी और सी का, इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए आपको परसेंटेज में देगा कि ए बी का 20% है, ऐसे करके मैं सीधे रेशियो आपको दे रहा हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बी और सी का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि बी की आपको वैल्यू दे दे, बी इक्वल टू 80, तो बताना है कि ए और सी के बीच कितना अंतर होगा। बहुत बेसिक सा सवाल, तरीका अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लेंगे, और नहीं पता तो यहाँ पे सीखिए जबरदस्त तरीका कैसे करना है। इसको करने का तरीका ये है कि आप देखिए, मैंने ये बताया, बस आप इसको पकड़ के चलिए और इस फॉर्मूले को पकड़ के चलिए। मैथ्स का पूरी मैथ्स समझिए खत्म है। इसके अलावा मैं कोई और फॉर्मूला आपको बताने वाला नहीं हूँ। जहां भी बोलूंगा इसको बोलूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन करने के आप 2-3 तरीके से ही समझ गए होंगे कि आपका जो RS अग्रवाल की जो बुक है उसके जो सॉल्यूशन आप देखेंगे और जो मेरे करने का तरीका है वो अपना है, और आप इसको सीखिए और अप्लाई करिए, ठीक है। और परसेंटेज अगर क्लियर हो गया तो आपके समझिए 4 से 5 टॉपिक खत्म है। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। आपको उसमें कोई भी ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जब मैं बोला प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तक के चैप्टर में फॉर्मूला नहीं याद रखना, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी का अनुपात 5:2 है। बस करना क्या है, बी और सी का अनुपात जो है इसके नीचे लिखना है 2:3। कई बार आपको सिखाया गया होगा कि इसका मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसका कर लेना, और इसका मतलब ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। अगर यही मैं बता दूं तो फिर डिफरेंट क्या है मेरे में औरों में, ठीक है। तो अब चलिए, आप अगर वो भी मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर डी आ जाए यहाँ पे और फिर इसके बाद यहाँ सब रेशियो ई आ जाए, 4-5 का अगर करना हो तो क्या करेंगे। देखिए क्या करना है, बस कुछ नहीं, जो ये वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पे रख दो, जो ये है यहाँ पे रख दो। अगर एक और भी आ जाए ना डी, और इसका कुछ रेशियो आ जाए, मान लीजिए 1 और 2, तब क्या करेंगे, ये 1 यहाँ पे उठा के रख दो और 2 मल्टीप्लाई कर देना, रेशियो गलत नहीं होगा। बट अभी तो फिलहाल 3 की बात हो रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रेशियो देखिए 4, 6, इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ये v की वैल्यू, अब आप देखना है कि v की वैल्यू कितनी है, 80। रेशियो कितना है, इस रेशियो को आप सिंपल कर लीजिए, 5:2:3। b की वैल्यू 80 है, और यहां से इसका जो वैल्यू रेशियो है वो कितना है, 2। अब सर आपसे a पूछे तो बता देंगे 5 का मल्टीप्लाई, अगर c पूछे तो 3 का मल्टीप्लाई, अगर डिफरेंट पूछ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई, दोनों कट जाएंगे, आंसर 80। तो ऐसे करने के अप्रोच, आपको क्वेश्चन को करने का कुछ ये होना चाहिए कि आप नंबरों के साथ छेड़ना सीखो। अगर आप ये सीख गए और क्वेश्चन से बिल्कुल एकदम डरना नहीं है कि कोई फॉर्मूला अगर एग्जाम के टाइम पे भूल गया तो क्या करेंगे, ठीक है। कुछ और एक ऐसे ही सवाल देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है जो कि पिछले साल पेपर में आया हुआ है, हालांकि परसेंटेज का नहीं है, बट मेरे को अच्छा लगा और मैंने इसको यहाँ पे सोचा कि डिस्कस करूँ, थोड़ा सा आपको दूसरे चैप्टर का भी बताऊँ कि कैसे करते हैं। एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिक्सचर में पानी की कुल मात्रा बताएं। आपको पानी की मात्रा बतानी है, यानी कि नए मिक्सचर में कुल पानी की मात्रा क्या होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे तरीके से करना सीख गए तो चाहे नए तरीके में पानी की मात्रा पूछे, शुरुआत में दूध की मात्रा पूछे, शुरुआत में पानी की मात्रा पूछे, टोटल मिक्सचर पूछे, बाद का टोटल मिक्सचर पूछे, कुछ भी पूछ ले, इससे ज्यादा क्या पूछेगा।
मिक्सचर एंड एलिगेशन के किसी भी सवाल में आप इस तरह से सॉल्व अगर तरीका सीखते हैं करने का तो क्या पूछेगा इससे ज्यादा। मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 7:5 है और 7:8 हो जाता है कब। एक बात बताइए, दूध को यहाँ पे हमने कहीं पे कुछ चेंज किया है? 7 था, 7 है, बदलाव हुआ है तो सिर्फ किसमें? पानी में। हमने पानी ऐड किया है तो चेंज कहाँ पे दिखेगा? पानी में। कितना? 3। मैंने मंत्र दिया है, पूरी मैथ्स की जान है। 15 ये वैल्यू है, ये 15 वैल्यू किसकी है? आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। ये 15 वैल्यू किसकी है? आप देख रहे होंगे कि पानी मिला दिया तो पहले 5 था, मिलाने के बाद ना 8 हुआ, तो 15 वैल्यू 3 की है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा वैल्यू किसका है। बाकी ये मंत्र तो पूरी मैथ्स में काम आने वाला है। जहाँ एक्स लगा के और बड़े बड़े पेज भर के क्वेश्चन में आंसर निकालेंगे, वहां आप मात्र 10 सेकंड में उंगलियों से, पेन भी नहीं उठाएंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो 15 वैल्यू 3 की है। अब बोल दो कि क्वेश्चन जो पूछना है पूछ ले, ठीक है। पानी पूछा है कहाँ पे? कुल मात्रा कितनी हो गई? पहले 5 थी, 8 मल्टीप्लाई 8 करा दो। पहले कितनी थी? पहले यहाँ पे मेरे को 5 दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए पूछ रहा है। शुरुआत में टोटल मिक्सचर कितना था? 7 5 12, 12 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, शुरुआत में मिक्सचर आएगा। बाद में कितना हुआ? 8 7 15, 15 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये है तरीका करने का। और ये मंत्र मैंने जैसा कि बोला, बिना नहाए 3 बार। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो जरूर। मैथ्स में कुछ भी एक्स और कुछ भी फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले वाली मैथ नहीं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक करना है। तो आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे और मजा आया होगा आपको पढ़ के, ठीक है। तो देखते हैं आप परसेंटेज के अब जो बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है और उसको इस लेवल तक कैसे लेके जाना है, और कैसे छोटे छोटे सवाल, कैसे बड़े से बड़े सवाल को आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं, और बाकियों के लिए एक पेज भरने के बाद आंसर आएगा। तो ठीक है, बने रहिए। और मैंने अपना एक इंग्लिश का वीडियो अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं और वाकई एसआई बनना चाहते हैं और एसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बात वो नहीं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल जुड़िए और हौसला बनाए रखिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। एग्जाम देना चाहिए, आप ज्वाइन करिए या ना करिए, मेरा तो मकसद यही है। छोटा से छोटा एग्जाम आएगा दूंगा, बाकी मेरा जो है कहिए इस बार भी एसआई दूं और अच्छे नंबरों से आऊं। तो एग्जाम देना कोई बुरी बात नहीं है। आपका जो जहां पे जाने की आप चाह रखते हैं वहां पे जाइए, आप डीएसपी बनिए, एसपी बनिए, अगर आपको वर्दी का इतना शौक है, ठीक है। तो कुछ पंक्तियां हो जाए क्या? परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझ पर है ये ध्यान रखना, बुलंदियां बुलंदियां तेरी हिम्मत आजमाएंगी, बुलंदियां तेरी हिम्मत आजमाएंगी, परों में जान नजर आसमान में रखना, हर एक इंतहा में मंजिल करीब आएगी। जैसा कि मैं मानता हूं कि हर एक इंतहा में मंजिल करीब आएगी, बस खुद को किसी इम्तिहान में रखना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।